हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य। तो आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है मिसफिल द ऑर्डर। चैप्टर का नाम है मिसफिल द ऑर्डर एंड इट्स रिटन बाय गेविन मैक्सवेल। तो जो राइटर है वो कौन है? गेविन मैक्सवेल है। बिफोर यू रीड, तो चैप्टर को आरंभ करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। गेविन मैक्सवेल जो राइटर है इस स्टोरी के, लिव्स इन कॉटेज इन कैमसफेयर है ना। तो वो कहाँ रहते हैं? कॉटेज में रहते हैं इन कैमसफियर है ना, इन द वेस्ट हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड। कहाँ रहते हैं? वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड में। तो गेविन मैक्सवेल स्कॉटलैंड के वेस्ट हाईलैंड के कैमोलफर्ना में एक कॉटेज में रहते हैं। व्हेन हर्स डॉग जेनी डाइड, तो जब उनके जो डॉग है वो जेनी, जिसका नाम जेनी है, जब उसकी मौत हो जाती है, मैक्सवेल वॉज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। तो जब उनके कुत्ते की मौत हो जाती है तो मैक्सवेल को इतना दुख हो, मतलब इतना दुख है अपनी डॉगी की, कुत्ते के मर जाने पर, कि वो फिर से क्या है, किसी कुत्ते को पालने के बारे में, मतलब उसे कीपिंग, मतलब उसे रखने के बारे में फिर से अगेन, मतलब फिर से सोच भी नहीं सकते। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लॉनली, लेकिन उन्हें लगता है, लेकिन एक जो पेट मतलब पालतू जानवर जिसे घर पे पाला जाता है, उसके बिना जीवन कैसा है? लॉनली है, मतलब अकेला सा फील होता है उन्हें। रीड व्हाट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ऑनवर्ड्स। तो अब हम जो आगे पढ़ेंगे, ये जो राइटर है उन्हीं की स्टोरी है, उन्हीं के ऑनवर्ड्स में, मतलब उन्हीं के अपने, वो अपने शब्दों में इसमें डिस्क्राइब करेंगे पूरे चैप्टर में। तो ये एक एक्टिविटी है जिसमें डू यू हैव अ पेट, क्या तुम्हारे पास पेट है? इफ यू डू, यू परहैप्स नो दैट द पेट इज अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास पेट है तो आप इसके लिए क्या, आपकी एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब आप किसी जानवर को पालते हैं तो इसके मतलब इसका पालन पोषण करना, इसकी देख रेख करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। रीड इन द बिलो, in the box below what the SPCA, तो SPCA क्या है? दिस सोसाइटी फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ cruelty to animals has to say about how to care for a pet। तो अगर आपके पास पेट है तो आपको क्या क्या करना चाहिए? तो owning owning a pet is a lifetime of commitment, up to 10 years more of you own a dog or cat, involving considerable responsibility. The decision to acquire one therefore should be made by the whole family without full agreement by everyone, and pet could end up unwanted. Puppies and kittens are so adorable. It is easy to understand why adults and children alike would be attracted to them. Unfortunately, their cute look are often disadvantaged because people purchases them without considerations and and knowledge on how to take proper care of them. The basic point of should be keep mind before adopting the puppies। तो आपको इनको अपने माइंड में रखने हैं जो पॉइंट दिए गए, जैसे एन एन एनुअल डॉग लाइसेंस इन एडोरेंस विद गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो आपको क्या है, लाइसेंस लेना होता है एनुअल्स, जो एक साल के लिए होता है। जब भी हम किसी भी पेट एनिमल्स को मतलब अपने घर में लाते हैं, इससे पहले हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इट्स एनुअल वैक्सीनेशंस अगेंस्ट मेजर डिसीज और अगेंस्ट मेजर डिजीज के लिए क्या है, आपको इस डॉगी की, पेट एनिमल जो भी आप पालते हो उसकी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। टाइम टू टाइम एनुअल होता है या 6 मंथ में होता है। एंड टॉयलेट ट्रेनिंग, और आपको डॉगी को टॉयलेट ट्रेनिंग देना भी कंपलसरी होता है, वरना वो कहीं भी इधर उधर शिट कर सकता है। रेगुलर ग्रूमिंग एंड बाथिंग, और उसकी ग्रूमिंग होनी चाहिए रेगुलरली, और बाथिंग होना चाहिए। ओबीडियंस ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो आपकी बात को माने, कोई भी बैड हैबिट उसके अंदर ना आए। डोंट फॉरगेट यू शुड फीड योर पेट अ बैलेंस डाइट, और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या अपने पेट को बैलेंस डाइट देना है। एंड सोशलाइजेशंस, मैनी डॉग्स आर केप्ट confined in cages and tried up to stop them from dirting
and garden of the achieving the on shows and this is wrong is a very important। तो आपको क्या है सोशलाइजेशन भी सिखाना चाहिए कि गुड मैनर क्या है बैड मैनर क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और डेली डज द एक्सरसाइज और सबसे कंपलसरी ये डॉगी को डेली आपको क्या एक्सरसाइज कराना चाहिए, बाहर रूटीन में आपको बाहर टहलाने के लिए लेके जाना चाहिए। अफेक्शन एंड प्ले और प्यार से रखना चाहिए और उसके साथ खेलना चाहिए। okay, reading up on this subject and before hand the another important requirement। आपको क्या है ये एक्टिविटी है, अब हम इसको क्या है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब हम सीधा चैप्टर पे आते हैं। ओके, तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में आपको अच्छे से समझना है, जो राइटर है उन्होंने अपने बारे में ही डिस्क्राइब किया है पूरे चैप्टर में कि किस तरीके से मतलब उन्होंने पेट को अपने साथ रखा, किस टाइप टाइप के उसने पेट को रखने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। मतलब नेक्स्ट अब डॉगी को तो वो रखना नहीं चाहते थे अपने साथ, तो नेक्स्ट पेट क्या होगा उनका, अब हम इस पूरे चैप्टर में समझेंगे। ओके, early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq। तो 1956 में जब नए साल की शुरुआत हुई, अर्ली मतलब जब नए साल की शुरुआत हुई थी 1956 में मैंने क्या है जो राइटर वो क्या कह रहे हैं, मैंने दक्षिण इराक के क्या है साउथर्न इराक की क्या है मैंने यात्रा की, ट्रेवल्ड किया मैंने, यात्रा की मतलब। By then had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog। तो उनके दिमाग में जो राइटर वो कह रहे हैं कि तभी मेरे मन में ये आ चुका था कि मैं एक कुत्ते की बजाय क्या है एक क्या रखूँगा अपने पास, मतलब कुत्ते को ना रखे, उसकी उसकी जगह पर वो ऑटर को रखेंगे। ऑटर हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे ऊँट-बिलाव कहा जाता है। मतलब एक ऊँट-बिलाव अगर आपने देखा होगा किसकी तरह होता है, मतलब आप पिक्चर्स में आप गूगल कर सकते हो, ऑटर को देख सकते हो। ओके, दैट दैट कैमल्स फेयर है ना, रिंग्ड रिंग्ड बाय वाटर और stone's throw from its door would be an eminently suitable spot for this experiment। तो वो ये क्या है एक जो कैमोर फरना है जो मेरे घर के बहुत ही बिल्कुल एकदम से निकट है, इस प्रयोग के लिए क्या है एक सुटेबल स्पॉट था जहाँ मतलब जैसे जहाँ पर क्या है रखना चाहिए था, मतलब उपयुक्त जगह थी ये। ओके, सुटेबल्स मतलब उपयुक्त जगह थी। यहाँ पे जो ये है क्रॉस माई माइंड का मतलब क्या होता है, कम इनटू माई माइंड और थॉट कम इनटू माई माइंड। ओके, और स्टोन्स थ्रो मीन्स क्या होता है, और स्टोन्स थ्रो मीन्स क्या होता है, आपको इन वोकेबलरी को साथ के साथ याद करना है। और वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, व्हेन आई कैजुअली मेंशन दिस टू अ फ्रेंड। जब मैं वो राइटर है वो कह रही जब मैंने मतलब कैजुअली मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ही फोर्स के साथ मतलब जैसे बातचीत करते हुए कैजुअली ये मेंशन किया, मतलब अपने अपने दोस्त को इसके बारे में बताया। ही इज कैजुअली रिप्लाइड दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टाइग्रिस मार्शस। तो उसने भी उतनी ही लापरवाही से कहा कि बेहतर होगा कि मैं क्या है टिगरी की दल दल के लिए क्या है ये लेके आऊं, मतलब जो टिग्रिस है मार्शस के दल से लेके आऊं। फॉर दियर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटो, मतलब उनके मतलब क्योंकि वहाँ वे मच्छरों की तरह आम थे, जो मतलब ऑटर थे वहाँ पर बहुत सारे ऑटर मिल जाते थे। जैसे इंडिया में मॉस्किटो हर जगह पाए जाते हैं वैसे क्या है इराक में जो ऑटर है वो पाए जाते हैं। एंड वर ऑफन टेम्प्ड बाय द अरब्स, और और वे क्या है अक्सर अरब के नागरिकों द्वारा क्या है पाले जाते थे। एंड जो आपके जो अरब के जो लोग थे उसके द्वारा क्या है ऑटर को पाला भी जाता था। वी वर गोइंग टू बॉसरा बॉसरा टू द कंसुलेट द जनरल टू कलेक्ट द आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब हम क्या यूरोप में मतलब हम यूरोप में अपने मेल को इकट्ठा करने और जवाब देने के लिए क्या बसरा के जो वहाँ का जो कंसुलेट जनरल है वहाँ मतलब वहाँ दूतावास में जा रहे थे। एट द कंसुलेट जनरल वी फाउंड दैट माय फ्रेंड मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट।
तो वहाँ पे दूतावास में हमने पाया कि जो मेरे दोस्त का जो मेल था, जो वो था वो क्या है आ चुका था, अराइव्ड मतलब आ गया था, लेकिन बट दैट माइन हैड नॉट, लेकिन मेरे पास नहीं था, मतलब दैट माइन हैड नॉट मतलब मेरे पास नहीं था। आई केवल्ड टू इंग्लैंड, इंग्लैंड मैंने इंग्लैंड को मतलब केबल्ड मतलब तार भेजा, मतलब संदेश भेजा। एंड व्हेन एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड, लेकिन 3 दिन तक मतलब 3 दिन बाद तक क्या कुछ भी नहीं हुआ। आई ट्राई टू टेलीफोन, मैंने क्या है टेलीफोन करने की कोशिश की। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस, और जिस समय की जो राइटर है बात कर रहे हैं, तो उस समय जो कॉल की जाती थी उसे 24 आवर्स पहले क्या है बुक किया जाता था, मतलब एडवांस में बुक किया जाता है, जैसे हम रेलवे की टिकट वगैरह बुक करते हैं, तो उसी तरीके से उस समय क्या है एक कॉल करने के लिए पहले से 24 आवर्स पहले बुक करना पड़ता था कि हम कॉल करेंगे। ये अभी जैसी मतलब एकदम से कॉल हो जाती है, कोई भी मैसेज टेक्स्ट कर देता है, वैसा नहीं होता था उस समय। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, तो फर्स्ट डे क्या होता है जो लाइन है वो आउट ऑफ द ऑर्डर होती है, मतलब लाइन क्या है खराब थी पहले दिन, मतलब लाइन क्या है कैसी थी खराब थी। ऑन द सेकेंड डे एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर रिलीजियस हॉलीडे, और सेकेंड डे क्या होता है रिलीजियस हॉलीडे होता है, जैसे हमारे देश में भी कभी दीपावली की, कभी रक्षाबंधन की, कभी कभी किसी चीज़ की भी छुट्टी हो जाती है, जैसे हमारे इंडिपेंडेंस वगैरह, तो सरकारी छुट्टी होती है, तो वैसे क्या है वहाँ पर जो नेक्स्ट डे था वो कैसे था रिलीजियस हो, मतलब छुट्टी, जो धार्मिक छुट्टी के कारण क्या है बंद था। एंड ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, और तीसरे दिन फिर से क्या है लाइन खराब हो गई, ब्रेकडाउन मतलब खराब होना फिर से। एंड माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मेट हिम इन अ वीक्स टाइम, तो जो मेरे फ्रेंड थे, मैंने क्या है मेरे जो मेरे फ्रेंड थे वो क्या है लेफ्ट मतलब जा चुके थे, मतलब मेरे जो दोस्त था वो चला गया, और मैंने 1 सप्ताह के बाद उनसे मिलने की क्या है व्यवस्था की। एंड 5 डे लेटर माई मेल अराइव्ड, और 5 दिन बाद मेरा मेल आ गया था, मतलब कितना टाइम लगा उन्हें 5 दिन लगे, मतलब एक मेल को पाने के लिए। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड, और मैं क्या है उसे अपने इसे पढ़ने के लिए मैं क्या है अपने बेडरूम में चला गया, जहाँ पे वो सोते थे या तो वहाँ पर जहाँ पे वो आराम करते थे वहाँ पे चले गए। एंड दे आर squatting on the floor where 2 Arabs beside them lay a sack that screamed from time to time, तो वहाँ पर फर्श पर क्या है दो जो अरब के जो नागरिक थे वो बैठे हुए थे, मतलब जो अरब के जो नागरिक थे बैठे थे, उसके बगल में एक क्या रखा होता है सैक रखा होता है, सैक में क्या होता है बोरा होता है, अगर आपने देखा होगा सूत का बोरा होता है, जिसमें प्याज जिसमें सामान भरा जा जैसे सब्जियां वगैरह को डाला जाता है, उसमें हवा भी आती रहती है और ख़राब भी नहीं होता है, वैसे ही क्या है सैक वहाँ पे रखा हुआ था, जिसे क्या है हिंदी में बोरा कहा जाता है। तो वहाँ पे उस बगल में क्या है एक जो बोरी थी वो रखी हुई थी जो बीच बीच में हिल रही थी, स्क्विम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो क्या कर रही थी ट्विस्ट अबाउट मतलब ट्विस्ट कर रही थी, हिल रही थी इधर उधर। एंड दी हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माय फ्रेंड, हियर इज योर ऑर्डर, और उन्होंने क्या है मुझे मेरे दोस्त का एक क्या है नोट दिया, जिसमें मेरे दोस्त ने लिखा था हियर इज योर ऑर्डर, ये आपका उद्बिलाव, जिस नोट में क्या लिखा हुआ था हियर इज योर ऑर्डर मतलब आपका ये आपका उद्बिलाव है। And with the opening of that sack began a place of my life that has not yet ended, and may all and and may for all I know not end before I do। तो उस बोरी को ओपनिंग करने के साथ ही क्या है जो सेकंड जो वहाँ पर बोरा था रखा हुआ के साथ ही क्या है वो जो राइटर वो कह रहे हैं कि मे अ फेज ऑफ माय लाइफ हैज़ नॉट येट एंडेड, तो जो मेरा जो जीवन का जो चरण था वो शुरू हुआ, जो अभी क्या है अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, जब अभी मतलब राइटर लास्ट तक मतलब अपने लाइफ टाइम जिस समय ये राइट कर रहे हैं लिखना उन्होंने बाद में शुरू किया होगा, तो बोल रहे अभी तक जो सब मतलब उसके बाद जो मेरे लाइफ की में जो चेंजेस शुरू हुए, जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें जो भी शुरू हुई वो क्या है अभी तक एंडेड मतलब अभी तक एंड होने का क्या है नाम नहीं ले रही, समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। फॉर ऑल आई नो दैट एंड बिफोर आई डू,
जो अभी तक क्या है समाप्त नहीं हुआ, और जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद मेरे मरने तक क्या है समाप्त भी नहीं होने वाली। मतलब जब तक मैं जीवित हूँ तब तक क्या है ये मेरे साथ प्रॉब्लम कुछ ना कुछ क्रिएट सिचुएशन ऐसी क्रिएट होने वाली है जो हमेशा चलेगी। इट इज एन इन इफेक्ट आई ट्रेडलम ट्रेडलम trelldom of orders and in-order fixations that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. तो क्या है ये प्रभाव जो उद्बिलाव जो उन्होंने ऑर्डर के लिए एक जो उन्होंने उसके बारे में जो डिस्क्राइब किया है एक उद्बिलाव द्वारा द्वारा मतलब ये फिक्सेशन थी, मतलब जो उद्बिलाव ने निर्धारण किया था जिसे मैंने अधिकांश और अन्य लोगों के साथ क्या है शेयर किया है, मतलब इसके बारे में जो उसके साथ हुआ उद्बिलाव जब उसे उन्हें मिला जिन्होंने कभी भी किसी एक को पाला हो। द मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर आउंड, मतलब जिन्होंने भी क्या है किसी एक को मतलब पाला हो। एंड द क्रिएचर दैट इमर्स्ड फ्रॉम दैट sack onto the spacious tiled tiled floor of the consulate bedroom and resembled most of all a very small medievally conceived dragon। तो यहाँ पर जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं, ये जो क्रिएचर है, ऐसे क्रिएचर मतलब कोई जीव जंतु जो प्राणी है that emerged from the sack onto the spaces filled from the consulted bedroom and assembled most of all a very small and medievally conceived means क्या होता है एन imaginations of middle age। ओके, ड्रैगन तो कैसा कैसे क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब ड्रैगन से उसको क्या है मिलता जुलता माना जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है जो वाणिज्य जो दूतावास जो बेडरूम के विशाल टाइल्स फर्श पर इस बोरी से निकला हुआ एक छोटा सा मतलब मिडिवल इस ऐसे समझा जा रहा है जो क्या है इमेजिन किया जा रहा है जिसको मिडिवल एज के ड्रैगन से मिलता जुलता जो ड्रैगन था वो भी क्या है ऐसा ही लगता था। फ्रॉम द हेड ऑफ टू द टिप ऑफ द from the head of the tail, he was coated with symmetrical point scales of mud armor। तो सिर से पूंछ की नोक तक उस पर क्या है मिट्टी की जो परत चढ़ी हुई है, मतलब पूरा किससे किससे पूरा ढका हुआ है मिट्टी से, मतलब उसके ऊपर पूरी तरीके से मिट्टी लगी हुई है चिपचिपी, मतलब पूरा क्योंकि वो पानी में रहता है मिट्टी में रहता था। तो वो बहुत ही मोटी हो चुकी है जो परत है उसे पहचान में नहीं आ रहा है whose between whose tip was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole। तो जिसके कोने में एक मतलब चॉकलेट रंग के तिल की तरह एक नरम सा मखमल से फर उसमें जो दिखाई दे रहा है। And he shook himself, and I half accepted a cloud of dust. But in fact, it was not for another month that I managed to remove the last of the mud, and I see the otter as it were in his true color। मतलब जो उसका जो ट्रू कलर था, मतलब जैसा उसका कलर है उसको देखने के लिए क्या है जो राइटर है उसको देखने के लिए पूरा क्या है उसे 1 महीना लग गया। मतलब जो राइटर कह रहे हैं जब उसने अपने आप को शुक किया मतलब हिलाया, मतलब शुक मतलब हिलाना हिमसेल्फ। तो क्या है वहां पर ऐसे लग रहा था जैसे क्या है मैंने धूल धूल के बादल में आधी आधी उम्मीद की थी कि मतलब पूरा वहां पर क्या है तूफान सा आ गया था, मतलब पूरा मिट्टी मिट्टी हो गई थी चारों तरफ वास्तव में। मतलब जो क्योंकि आखिर में वो कीचड़ से जो उसके ऊपर जो कीचड़ लगा हुआ था उसे रिमूव करना मतलब इतना आसान नहीं था, उसे हटाने में क्या है 1 महीना क्या है उसे पूरा लग गया था राइटर को उसके ओरिजिनल कलर में लाने के लिए। अब तब भी वो क्या है ओरिजिनल कलर उसे नहीं मिला था मतलब राइटर को। मिस वेल एज आई कुड दी ऑर्डर। तो मिसबिल जो क्या है मैंने उद्बिलाव का नाम रखा था। मिसबिल उद्बिलाव का नाम क्या रखा था उसने मिसबिल रखा था। आई कॉल्ड द ऑर्डर वॉज इनफैक्ट तो मतलब वास्तव में क्या इनफैक्ट मतलब वास्तव में क्या था वो एक मतलब क्या था ऑफ अ रेस रेस मतलब क्या है जाति थी, मतलब प्रीवियसली अननोन टू साइंस मतलब जो पहले विज्ञान के लिए कैसी थी अननोन थी, मतलब जिसके बारे में ना जाना हो। एंड वॉज द लेंथ क्राइस्टेनेड बाय जियोलॉजी एंड लुटर लुट्रोगेल perspicillate maxwelli and maxwellis order।
है, मतलब जो ये प्राणी है इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है मैक्सवेल का उद्भिलाव का नाम उन्होंने दिया है। एंड मैक्सवेल ऑर्डर फ्रॉम द फर्स्ट 24 hours मेसविल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। जो मतलब जो मिसविल था, वो पहले जो 24 hours थे उस समय ना तो मतलब शत्रुता थी उसकी मतलब राइटर से, ना ही वो उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर कर रहा था, मतलब क्योंकि वो उस समय नया नया मिला था, कोई उससे मतलब अच्छे से दोस्ती नहीं हो पाई थी उसकी, तो उसका जो बिहेवियर था वो कैसा था, जैसे दूर दूर रहना मतलब। एंड ही वॉज सिंपली aloof एंड आई indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible। तो मतलब वो जो पहला दिन था तो मेरे बिस्तर से जितना दूर संभव हो सके उतना दूर मतलब फर्श पर सोने के लिए उसने चूज किया, मतलब अपने आप से क्या है वो दूर रहने के लिए दूर रहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो राइटर है वो कह रहे हैं कि मैं उस समय क्या है उसके लिए एक अजनबी था। लेकिन the second night Miss will come on to my bed in the small hour and remained asleep in the crook of my knee until the servant brought tea in the morning. During during the day began to lose his apathy and take a much too keen and interest in his surroundings। लेकिन दूसरे रात को है मेजबिल बिल्कुल सुबह मेरे बिस्तर पर आया और जो घुटने होते हैं जैसे जो जहाँ से मुड़े होते हैं वहाँ जैसे घुटने मुड़े होते हैं तक वो तब तक क्या है रात को सोता रहा, मतलब वहाँ पे मेरे घुटने के पास, जब नौकर सुबह मेरे लिए चाय लाया और दिन के दौरान जब उसकी जो उदासीनता थी जो खोने लगा और वो अपने आसपास के माहौल में क्या है वो थोड़ा उत्सुक होने लगा और बहुत उत्सुक होने लगा, और तब उसने क्या है रुचि ली, मतलब इंटरेस्ट लिया, मतलब इंटरेस्ट उसके अंदर मतलब जागा, मतलब अपने आसपास सराउंडिंग के एरिया से। आई मेड अ बॉडी बेड फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम। और नेक्स्ट डे राइटर क्या करते हैं उसके लिए क्या लेते हैं, एक बेल्ट लेते हैं, जो जैसे आपने डॉगी और को पहनाया जाता है एक बेल्ट, मतलब ताकि उसको फॉलो करवाए कुछ भी करवाना हो, तो वैसे ही जो राइटर है उन्होंने भी क्या एक बॉडी बेल्ट ली और ताकि क्या उसे बाथरूम में ले जाया जा सके अपने पीछे। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन द वाटर। और मतलब जो राइटर है वो कह रहे हैं क्योंकि उसे जहाँ आधे घंटे के लिए वो पानी में खुशी के साथ पागल होकर नहाता रहा और उसमें क्या है कूदता रहा, गुलाटी मारता रहा, प्लम्बिंग करता रहा एंड रोलिंग करता रहा एंड शाउटिंग up and down and length of the bathrooms and underwater and making enough slosh and splash for a हिप्पो हिप्पो क्योंकि उसे क्या है बाद मतलब पानी में रहना पसंद होता है उस व्हेल को, तो जैसे ही वो पानी को देखता था वैसे क्या है वो बिल्कुल पगला जाता था, मतलब कूदता था उसमें गुलाटी मारता था और नीचे बाथरूम में पानी में कूदता था और हिप्पो की तरह पर्याप्त कीचड़ और छपाक मारता था। ये उस दिस आई वॉज टू लर्न क्योंकि ये मुझे सीखना था। एंड इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर क्योंकि ये उद्बिलाव की क्या है एक करेक्टर है, मतलब उसकी एक विशेषता है क्योंकि उसे पानी में बहुत ज़्यादा पसंद है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट
हम्म।
हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट को करेंगे चैप्टर के। 2 days later, Miss Will escaped from my bedroom as I entered it and turned to see his tail and disappearing round the bend of the